हिंदुस्तान के नौजवान भी कहने लगा, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, हर आदमी है अन्ना। सबने अन्ना का टोपी लगाने का काम किया, लेकिन वो टोपी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का एक टोपा था जो हिंदुस्तान के नौजवानों के सर पर डाल करके उसके मत को हरा गया। वास्तविकता तो यह है कि अन्ना जी उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे थे। अगर नहीं खेल रहे थे तो कहाँ हैं अन्ना जी? आज अब तक लोकपाल बिल पास नहीं हुआ दिल्ली की केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों नहीं ये आंदोलन करते हैं? आज दुनिया भर की समस्याएं, जिस महाराष्ट्र से वो आते हैं, किसान प्रत्येक दिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर रही है। उसके बावजूद अन्ना जी का कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो ये तो पूंजीपतियों की गोद में खेलने वाले लोग जनता के माइंड को घुमा करके और अन्ना जी को अपना मोहरा बना करके सत्ता प्राप्त किया। सत्ता प्राप्त करने के बाद आज हिंदुस्तान की गरीब जनता सिर्फ अपने को ऊपर की ओर देख रहा है कि हे भगवान मेरा कोई मददगार है, क्योंकि जिसे उसने बनाया था वो उसका शोषण करने का काम कर रहा है, उसका पोषण नहीं कर रहा है। कामा जी बताएंगे कि जो दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक खत लिखकर, ओपन लेटर लिखकर अन्ना हजारे से समर्थन मांगा है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं जग जाहिर बातें होती जा रही हैं अन्ना हजारे और बीजेपी के कनेक्शन को लेकर, क्या कहेंगे? ये तो देखिए एक लहर सा इन्होंने बनाया। आरएसएस और भाजपा के जितने भी अनुशांसिक संगठन हैं, सारे संगठनों ने मिलकर के अन्ना जी को समर्थन देने का काम किया। और उस वक्त में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे हिंदुस्तान में जो सरकारें चल रही हैं, यूपीए 2, वो सरकार जनता को लूट रही है, घोटाले पे घोटाले कर रही है। लोकपाल बिल लाने की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई जो जनता के दिमाग में वो अटैक किया। हिंदुस्तान के नौजवान भी कहने लगा, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, हर आदमी है अन्ना। सबने अन्ना का टोपी लगाने का काम किया, लेकिन वो टोपी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का एक टोपा था जो हिंदुस्तान के नौजवानों के सर पर डाल करके उसके मत को हरा गया। वास्तविकता तो यह है कि अन्ना जी उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे थे। अगर नहीं खेल रहे थे तो कहाँ हैं अन्ना जी? आज अब तक लोकपाल बिल पास नहीं हुआ दिल्ली की केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों नहीं ये आंदोलन करते हैं? आज दुनिया भर की समस्याएं, जिस महाराष्ट्र से वो आते हैं, किसान प्रत्येक दिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर रही है। उसके बावजूद अन्ना जी का कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा प्लान नहीं था जिस प्लान के तहत वो यूपीए 2 को हराकर सत्ता में आ जाए। तो इन्होंने कई तरीके से गेम बजाया। एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी जी को भेजा कोर्ट कि आप कोर्ट में जाकर के भ्रष्टाचार का कुंडी खटखटाएं, एफआईआर दर्ज करें, पीएल दर्ज करें, वो अखबार में छपती रही। दूसरी तरफ अन्ना जी को आंदोलन के रूप में बैठा करके, सत्याग्रही आंदोलन में बैठा करके उधर एक अखबार और मीडिया में हाईलाइट करने का काम किया। तीसरी तरफ मोदी जी फायर ब्रांड हिंदू नेता के तर्ज पे हिंदुओं के दिल पे राज करना चाहा। होता क्या है कि अब 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, सारे घोटालों के नाम पर इन्होंने जनता को इस तरीके से गुमराह किया। महंगाई के नाम पर जनता को गुमराह किया। एक तरफ मोदी जी भाषण देते रहे, भारतीय जनता पार्टी का नेता भाषण देता रहा जनता के बीच कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमारी सरकार आएगी तो ऐसा हो जाएगा, हमारी सरकार आएगी तो हत्याएं नहीं होंगी, बलात्कार नहीं होंगी, नौकरियां ही नौकरियां होंगी, महंगाई नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अन्ना साहब अड़े रहे आंदोलन के ऊपर। लेकिन अगर अन्ना साहब की मिली भगत नहीं है आरएसएस से, नहीं है मिली भगत भाजपा से, तो इनको आज भी लोकपाल के लिए मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में बैठना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि आज अगर वो बैठ भी गए तो हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है उनको बिल्कुल कहीं भी जगह नहीं देने वाली। आज क्यों नहीं 2G घोटाले में जेल कोई चला गया? क्यों नहीं स्पेक्ट्रम घोटाला साबित हुआ? क्यों नहीं आपको कोल घोटाला साबित हुआ? कोल घोटाला था ही नहीं, वो टेंडर की एक प्रक्रिया थी। अगर घोटाला हुआ है कोल में तो अब हुआ है कोल में घोटाला। जब कांग्रेस ने, जब यूपीए 2 ने कोयले का टेंडर छोड़ा था,
उस वक्त का रेशियो और आज के रेशियो में कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को हुआ है। तो ये तो पूंजीपतियों की गोद में खेलने वाले लोग जनता के माइंड को घुमा करके और अन्ना जी को अपना मोहरा बना करके सत्ता प्राप्त किया। सत्ता प्राप्त करने के बाद आज हिंदुस्तान की गरीब जनता सिर्फ अपने को ऊपर की ओर देख रहा है कि हे भगवान मेरा कोई मददगार है, क्योंकि जिसे उसने बनाया था वो उसका शोषण करने का काम कर रहा है, उसका पोषण नहीं कर रहा है। गांधीवादी विचारधारा को लेकर अन्ना आंदोलन शुरू किया गया था अन्ना हजारे के द्वारा, और अब अगर इस तरह की बात सामने आई है उससे क्या लगता है कि अब लोग जो जनता है वो विश्वास कर पाएगी अगर इस तरह का आंदोलन कोई गांधीवादी आंदोलन करता है वो दोबारा? बिल्कुल करेगी। आज भी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और गांधी जी जैसे लोगों की ज़रूरत है हमारे हिंदुस्तान को, और ऐसे लोग हैं हमारे बीच, तभी हिंदुस्तान की लोकतंत्र सुरक्षित है। लेकिन अन्ना जी वो अन्ना जी हैं जिस तरीके से मोदी जी गांधी जी के चश्मा और गांधी जी का फ़ोटो लगा करके उनकी पूजा करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि गांधी जी के हम भक्त हैं। विदेश में गांधी जी के नाम पर उनको सम्मान मिलता है, और दूसरी तरफ उनके लोग नाथूराम गोडसे के हत्यारे जो हत्यारा है उसकी पूजा करने का काम करता है। वही दोहरा चरित्र नाथूराम मोदी जी और अन्ना जी का रहा। अन्ना जी गांधी जी के नाम पर सत्याग्रह आंदोलन किया कि मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता के लिए नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहे थे, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए लड़ रहे थे। बाकी अगर उनको हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से प्रेम है तो आज लोकपाल की आवश्यकता है। लोकपाल उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जब आया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। इसका कोई प्रचार करता है? नहीं करता है। लेकिन हमारी कमी कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी कमी दिखाई जाएगी अगर हमारे सरकार में एक पत्रकार की हत्या हो जाती तो पूरी मीडिया एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो होता और दूसरी तरफ अपराध की घटना का फोटो होता। लेकिन आज इस सरकार में है किसी गोदी मीडिया की हिम्मत तो ये करके दिखा दे हमें। तो अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, या यूँ कहें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, वो अन्ना हजारे का समर्थन मांग रहे हैं। तो अगर ये बात साबित हो जाती है या अन्ना हजारे इस पत्र को मान लेते हैं और दिल्ली में आंदोलन के लिए आ जाते हैं, तो क्या जनता विश्वास कर पाएगी अन्ना हजारे? बिल्कुल जनता इनके साथ नहीं होगी, ना जनता इनका साथ देगी, क्योंकि जो प्रमुख इनकी मांगे थी सारी मांगे कांग्रेस ने मान ली थी, यूपीए 2 ने मान ली थी, और अगर सरकार आती यूपीए 2 की तो निश्चित रूप से लोकपाल बिल पास होता। लेकिन जिनके लिए इन्होंने आंदोलन किया यूपीए 2 को बदनाम करने के लिए और भाजपा को लाने के लिए, आज इनका कोई एक बात भी माना गया हो तो आप हमें बताएं। तो ये तो भाजपा की गोद में खेल रहे हैं। भाजपा जैसे इनसे कहेगा वैसे करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो बी पार्टी है बीजेपी की, और जिस तरह से काम हो रहा है अरविंद केजरीवाल पिछले दौर में आपने देखा भी होगा कि वो कांग्रेस पर ज़्यादा हमलावर थे बीजेपी को छोड़कर, और इस तरह से आरोप यही लगाए जा रहे थे कि वो जो आम आदमी पार्टी है वो बी पार्टी है बीजेपी की। नहीं, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगता रहता है। जो ताकतवर होता है उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं। जब दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस से ही लड़ाई लड़ना था उन्हें। अब भाजपा की सरकार थी, जब भाजपा प्रमुख रूप से आ गया विपक्ष में तो भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये टीम बी टीम तो बनती चलती रहती है। राजनीति का ये परिभाषा एक कह लो आप। आज ओवैसी साहब को भी हम कह देते हैं, लोग कह देते हैं कि भाजपा का बी टीम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सब अपनी लड़ाई, जनता की लड़ाई लड़ रहा है, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हर विपक्षी पार्टियां अपने स्तर से मेहनत कर रही है। जी, तो आगे क्या कहेंगे आप? जो अन्ना हजारे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उन्हें इस मांग को मान लेना चाहिए, या फिर जो पत्र लिखा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उससे किनारा कर लेना? मानना ना मानना उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाज़ ये कहता है, हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज़ ये कहता है कि आज मुझे नौकरी चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे लोकपाल बिल चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन कांग्रेस ने दिया, लेकिन आज इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि अगर पीएम केयर फंड का राइट टू इन्फॉर्मेशन हम मांगे तो ये हमें नहीं दे सकते हैं। तो इन सब बातों को लेकर अन्ना जी को दिल्ली में बैठना चाहिए, और तब जाके हिंदुस्तान की जनता इनके साथ खड़ी मिलेगी। मतलब आंदोलन होना चाहिए, लेकिन सरकार के विरोध में होना चाहिए। सरकार के विरोध में नहीं, सरकार की गलत नीतियों के विरोध
आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, अपने आप को गांधी जी के अनुयायी कहते हैं, तो सरकार कोई भी हो, अगर उसका गलत निर्णय है तो उसका विरोध होना चाहिए।